आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है CBT 1 की, जो कि 5 जून से 24 जून के बीच में परीक्षाएं CBT 1 की आयोजित होंगी। तो उसको देखते हुए मैंने ये श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में 7 टॉपिक हो चुके हैं, ये हमारा 8वां टॉपिक है और 15 दिन में जो भी इम्पोर्टेंट 15 टॉपिक हैं उनको हम अच्छी तरीके से, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद से एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जहाँ पे बेसिक की ज़रूरत होगी वहाँ पे बेसिक भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक वगैरह जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच हो सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे कम से कम समय में हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, वो सारे तरीके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसके बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए, अनुपात का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसको A मिला है, तो कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको B मिला है, तो अगर इन दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर बताना है तो उसको लिखा जाता है A अनुपात B, या आप इसको लिख सकते हैं A/B भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, तो मान लीजिए कि अगर A को 3 रुपया मिला और B को मान लीजिए 6 रुपया मिला, तो अगर A को मैं बढ़ा के अगर 6 रुपया कर देता हूं, तो जिस हिसाब से A बढ़ेगा उसी हिसाब से B भी बढ़ेगा। तो A 3 से 6 हो गया, इसका मतलब दोगुना हो गया, तो उसी हिसाब से B भी क्या हो जाएगा, 6 ना होकर इसका दोगुना यानी 12 हो जाएगा। तो इसी को अनुपात कहते हैं। इसका मतलब जो 3 और 6 के बीच में जो अनुपात निकल के आएगा, वहीं सेम अनुपात 6 और 12 के बीच में निकल के आएगा। यानी जिस रेस्पेक्ट में A की वैल्यू बढ़ेगी उसी रेस्पेक्ट में क्या होगी, B की वैल्यू बढ़ेगी। ये इसका बेसिक है, ये सिंपल है। आप देखें कि जो क्वेश्चन मैं करूँगा वो बस इसी तरीके से करूँगा। अनुपात के जितने भी क्वेश्चन हैं, समानुपात क्या होता है कि जैसे मान लीजिए A/B है, समानुपात को इस तरीके से, ये जो 4 डॉट है इस तरीके से समानुपात को प्रदर्शित करते हैं। अगर मान लीजिए C अनुपात D है, तो अगर ये A, B और C, D समानुपात में है तो इसको मैं लिख सकता हूँ A/B दिस इज इक्वल टू C/D। ये आपका क्या होता है, समानुपात होता है। यानी कि दो राशियों में जो अनुपात है, वहीं सेम अनुपात अगर अन्य दो राशियों में हो और वो एक दूसरे के बराबर हो, तो उसको कहेंगे कि चारों राशियाँ क्या हैं, समानुपात में है। ठीक है। अब क्वेश्चन पे अगर आते हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। तो कह रहा है कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो मैंने अभी बताया कि अगर मान लीजिए अनंत को अगर 3 रुपये मिल रहा है, तो मोहन को कितने रुपये मिल रहा है, 4 रुपये मिल रहा है। तो टोटल कितनी राशि हो जाएगी, तो 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7 रुपये टोटल राशि हो जाएगी। इस हिसाब से अगर 3:4 के अनुपात में बांटा जाए तो। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया कितना है कि राशि कितनी है, तो ये राशि है 1470। तो किसकी वैल्यू दी है, तो 7 की वैल्यू 1470 दी है। और आपसे पूछ रहा है कि मोहन की राशि, तो मोहन की राशि हमने माना कितना है, तो मोहन की राशि हमने 4 माना है। इससे 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर 7 की वैल्यू 1470 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू कितने निकल के आ जाएगी, तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 एकम में 7 0, यानी कि 210 क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 210 में क्या करेंगे हम, 4 से गुणा कर देंगे, तो ये 4 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो 0 4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, यानी कि 840 रुपये किसको मिलेंगे, मोहन को मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बेसिक था और इस बेसिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसको आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं इसी तरीके से करूँगा कि जो भी अनुपात दिया होगा उसको मैं मान लूँगा कि A को उतनी ही राशि मिली है और B को उतनी ही राशि मिली है। उस हिसाब से मैं सॉल्व करने की, जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको उसी तरीके से सॉल्व करूँगा। एक्स और वाई अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, या y की वैल्यू जैसे बढ़ेगी वैसे x की वैल्यू बढ़ेगी। अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है। तो कह रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 37 है तो y की वैल्यू कितनी है, तो 92.5 होती है। तो कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 16 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो मैं लिख लेता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी है, तो 37 है, तो y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू है आपकी 92.5 है। आगे कह रहा है कि अगर x की वैल्यू अब 16 है तो y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो बस सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल दीजिए। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इस वाली y की वैल्यू हमें निकालनी है, इस समीकरण को सॉल्व करना है हमें। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16 गुणे
92.5 और इसमें भाग किसका देंगे, तो 37 से भाग करेंगे, दशमलव ऊपर से हटा देते हैं इसको, तो ये 0 बढ़ जाएगा, 5 से कट कर लेते हैं, तो 5 कम 5 4 42, 8 बार 40, 2 25, 5 बार, फिर 5 से कट करेंगे तो 7 35, 2 20, 4 हो जाएगा, 2 से कट कर लेते हैं तो 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 14, 2 7 14 हो जाएगा, यानी 37 हो जाएगा। अब 37 को चूँकि सारे आंसर जो है वो पूर्णांक में, इसका मतलब 185 37 से विभाजित होना चाहिए, तो 5 बार लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35, 5 3 हो जाएगा और 5 3 15 और 3 18, बिल्कुल 5 बार ये विभाजित हो जाएगा। और 5 का जब 8 में गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी, तो x की वैल्यू 37 से घटकर कितना हो जा रही है, 16 हो जा रही है, तो उसी हिसाब से जो y की वैल्यू वो भी घट के कितना होगी, तो अनुपात जो होगा वो दोनों कंडीशन में बराबर होना चाहिए, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/b बराबर √7/√3 है, तो आपसे पूछ रहा है कि 3a + 2b रेशियो 3b - 2b का मान कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका मैं 2 तरीके से सॉल्व करके इस क्वेश्चन को बताता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि 3a + 2b और इससे अनुपात पूछ रहा है 3a और -2b का पूछ रहा है, तो मैं क्या कर ले रहा हूँ कि ऊपर और नीचे दोनों से b कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे ही b यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 3 × a/b हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 2 × b/ कितना हो जाएगा, ये b हो जाएगा, क्योंकि b कॉमन ले रहा हूँ तो ये 1 हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से b। इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आपका 3 × a/b हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 3 × a/b की वैल्यू आपको कितना दिया है, तो ये दिया है √7/3 दिया है, दोनों को एक ही रूट में कर लिया हूँ, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा 3 × √7/3 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन पे एक नज़र डालें तो सारे ऑप्शन में आपको दिया है कि √21 है। अब ये √21 कैसे होगा, तो देखिए 3 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, √3 × √3, इस 3 को लिख सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो 3 है, अगर उसको √3 × 3 करूँगा तो एक √3 से नीचे वाला जो √3 है वो कट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या यहाँ पे, तो बचेगा √7 बचेगा और इंटू √3 बचेगा और +2 बचेगा, और इसी तरह नीचे भी क्या बचेगा, √7 × √3 बचेगा और -2 बचेगा। दोनों का गुणा कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, √21 हो जाएगा और +2, और नीचे क्या हो जाएगा, √21 और -2 हो जाएगा। अब ये देख लेते हैं किस में दिया हुआ है, √21 + 2 और √21 - 2, ये सबसे पहले वाले ऑप्शन में ही दिया है, ए में दिया हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी में देखें तो इसमें 2 माइनस दिया तो ये होगा नहीं, इसमें ऊपर दे दिया माइनस तो ये भी नहीं होगा, इसमें क्या कर दिया -21 दे दिया तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये तो एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जहाँ जहाँ ए दिया है ना वहाँ वहाँ आप क्या करिए, √7 रख दीजिए, और जहाँ जहाँ बी दिया वहाँ वहाँ क्या करिए, √3 रख दीजिए। ये तब पॉसिबल है जब ऊपर की पावर जो है वो नीचे की पावर जो है वो समान रहती है, तब उस कंडीशन में जो ए और बी के बीच में जो अनुपात दिया है उसमें जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को डायरेक्ट आप रख दीजिए। तो आप इस तरीके से भी अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a/b = 3/2 है, तो कह रहा है कि इसकी वैल्यू, तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को उसी तरीके से करूंगा जो दूसरा तरीका बताया, तो जहाँ पे a है वहाँ पे 3 रख दूंगा, जहाँ पे b है वहाँ पे 2 रख दूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ। तो 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 और प्लस 9 × 2 हो जाएगा, तो 9 दूना के 18 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 5 × ए की वैल्यू 3 है तो 15 हो जाएगी, और प्लस 7 × बी की वैल्यू 2 है तो 7 दूना के 14 हो जाएगा। ऊपर जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 2 1 3 39 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, तो 15 और 14 29 हो जाएगा। तो 39/29 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है,
सी में 39:29 दिया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरा वाला तरीका भी आप देख लिए, मैं तभी ये वैल्यू रखूँगा जब ऊपर की पावर, तो देखिए ऊपर की जो पावर है वो a के पावर 1 है और नीचे भी a के पावर 1 है, तब इस कंडीशन में जब ऊपर की घात और नीचे की घात बराबर हो तब डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। अदरवाइज अगर बराबर नहीं है तब इस कंडीशन में आप वैल्यू डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2:3:4:5 है और उनका जो योग है वो 30 है। तो कह रहा है दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर होगा। तो मैं बताया था कि अगर अनुपात दिया है तो मैं वैल्यू ही यही मान लेता हूँ। तो इन सब का योग करूँगा तो 5, 4, 9, 3, 12 और 2 14 और 1 15, यानी 15 इनका योग होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना योग है कि 30 दिया है, यानी कितने गुना है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुना है। आपसे पूछ क्या रहा है कि दूसरी और पाँचवीं, तो दूसरी संख्या क्या है 2 है और पांचवी संख्या क्या है 5 है। इन दोनों का योग करेंगे तो 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 × 2 यानी कि 14 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अनुपात समानुपात के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ये आपके फ्री के नंबर हैं। अगर आप इसके बेसिक जानते हैं तो उसके क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के आप लोगों को समझा रहा हूं, ताकि आपको लगे कि इजी क्वेश्चन हमने लिया है। तो सारे क्वेश्चन चूँकि एनटीपीसी में पूछे गए हैं, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं में क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए क्या क्या होंगी। तो देखिए एक तो इसको तरीका ये है कि आप इसको x मान के सॉल्व करें। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, पहले हम लिख लेते हैं कि संख्याओं के बीच अनुपात 3:2 है। आगे क्या कह रहा है कि यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है, तो घटाया जाता है तो -8 कर देंगे और इसमें से 6 घटाया जाता है तो -6 कर देंगे। तो जो भी वैल्यू रखेंगे विथ साइन रखेंगे, यानी कि चिन्ह के साथ हम रखेंगे। तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो ये अनुपात हो जाता है 8:5 हो जाता है। अब इसके बाद से जैसे ही हम लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, ये पहला स्टेप होगा और इन दोनों का अंतर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितने आसान तरीके से मैंने इस तरह के क्वेश्चन को विदिन सेकेंड सॉल्व करना सिखाया है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से दोबारा बता देता हूँ आपको। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे 15, 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, 15 और 16 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। दूसरा स्टेप क्या करते हैं कि इसका इसमें गुणा करते हैं और इसका इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, और अंतर निकालते हैं। तो 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा और 8 में 6 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो -40 हो जाएगा और -48 हो जाएगा। इनका अंतर निकालते हैं, अंतर मतलब माइनस करेंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा -40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 48, यानी यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो 8 निकल के आ जाएगी। आपसे पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो संख्या माना कितना है, तो संख्या 3:2 ही माना है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 × 24 हो जाएगी और 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 × 2 = 16 हो जाएगी। तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तो 24 और 16 दोनों संख्याएं हो जाएंगी और 24 और 16 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉलेज में यदि लड़कों की जो संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो कह रहा है कि कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक तो इसको करने का तरीका ये है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर ऑप्शन के थ्रू आप नहीं करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप करेंगे। तो कह रहा है कि लड़कों की जो संख्या है का 15% लड़कियों की जो संख्या के 1/3 के बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 15% की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो 15% की वैल्यू होती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15/100 लिख सकता हूँ। सिंप्लीफाई करूँ 5 से भाग देके तो 5 × 15 और 20/25 100 हो जाएगा। ठीक है, और 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है। यानी जो भी वैल्यू हम मानेंगे
वो इस 20 और 3 इन दोनों से विभाजित होने वाली संख्या मान लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 60। यानी कि अगर हम लड़कों की संख्या कितनी मान लेते हैं 60 मान लेते हैं, तो कह रहा है कि लड़कों की संख्या का 15%, यानी कि 60 का 15%, 15% का मतलब क्या हो जाएगा, तो 3/20 हो जाएगा। निकालेंगे तो 20 × 60, 3 × 9 हो जाएगा। यानी कि 15% जो है वो लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। तो यानी कि जो 9 है वो लड़कों की संख्या की 1/3 के बराबर है। यहाँ से लड़कियों की संख्या क्या निकल के आ जाएगी, तो लड़कियों की संख्या का अगर 1/3 करते हैं तो 9 के बराबर आती है। तो इसका मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 27 हो जाएगी। तो 27 का 1/3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, यानी कि 60:27 आपसे पूछ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6 20 हो जाएगा और 3 9 27 9 हो जाएगा। यानी 20:9 क्या हो जाएगा, इनके बीच अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:2 है। यदि पहली संख्या से 8 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, तो 5:4 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यही सेम क्वेश्चन अभी मैं कराया हूँ। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा इसलिए लिया हूँ क्योंकि देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन आया है कि 9/1/2021 को शिफ्ट 2 में आया है, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसको आप देख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन है, ये आया है 1/4/2021 को आया है और शिफ्ट किस में है, तो पहले शिफ्ट में है। इसका मतलब सेम क्वेश्चन है, बस शिफ्ट अलग है। इसका मतलब अगर आपने प्रीवियस ईयर को अच्छे से कर लिया है तो भी आप एग्ज़ाम देंगे, उस एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को तो आपको पता ही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि इस प्रकार बनी दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 13:14 हो जाए। ठीक है, तो 7 और 9 प्रत्येक में, तो मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कि 7 और ये 9 है, इन प्रत्येक में मान लीजिए कि x अगर जोड़ते हैं तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 13:14 हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बस x का मान आप निकाल लीजिए। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू, तो ये तो एक बेसिक तरीका, मैं इसको सॉल्व करके आंसर निकालने नहीं जाऊंगा। मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 7 में कुछ जोड़ने के बाद से अनुपात 13 आना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी वो 13 से विभाजित होनी चाहिए। तो 7 में अगर 19 अगर हम जोड़ते हैं तो 19 और 7 कितना आ जाएगा, 26, बिल्कुल 13 से विभाजित हो सकता है। दूसरा चेक कर लेते हैं कि अगर 9 में अगर 19 अगर जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 14 से विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो भी आंसर 19 आएगा। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि अगर ऑप्शन के थ्रू आप इसको करते हैं तो बहुत कम समय में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 9:11 है। यदि इनमें से प्रत्येक संख्या में से 4 घटाया जाता है तो इनका अनुपात जो है वो 7:9 हो जाता है। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा ये आपको बताना है। तो संख्याओं का जो अनुपात था वो कितना था, 9:11 था। ठीक है, अब प्रत्येक में से 4 घटाया जाता है तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो 7:9 हो जाता है। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि किसी के पास 4 रुपया है और इसके पास है 5 रुपये। ठीक है, दोनों में से 2 घटाते हैं, तो अगर इसमें से 2 घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और इसमें से 2 घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं बताना इस एग्जाम्पल को लेके ये चाहता था कि स्टार्टिंग में जो इनके बीच अंतर है वो कितना है, अंतर 1 का है, और घटाने के बाद भी अंतर कितना का है, 1 का है। यदि दोनों संख्याएं क्या हो, समान हो, यानी कि दोनों जो घटाया जा रहा है दोनों संख्याओं में से वो समान अगर है तो अंतर क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग में और घटाने के बाद का जो अंतर है वो बराबर आना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना है, तो 9 से 11 हुआ है, यानी कि 2 का अंतर है, और यहाँ पे अंतर कितना है, तो 7 से 9 2 का अंतर है। बिल्कुल इसको फॉलो कर रहा है। तो बस जैसे ही अगर ये बराबर नहीं होता तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, इसे बराबर करना होता है। तो चूंकि बराबर दिया है तो आप देखेंगे कि 9 से 7 होने में कितना कम हो रहा है, तो ये कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है।
तो इस 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 4 के बराबर हो जाएगी। तो जैसे ही 2 की वैल्यू 4 के बराबर हो गई तो आपसे पूछ रहा है कि इन दो संख्याओं का योग, तो संख्याएं 9:11 हैं, इन दोनों का योग करेंगे तो 11 में 9 जोड़ेंगे तो 20, 20 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अगर 2 की वैल्यू 4 है तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 2 का 10 गुना करेंगे तो 20 होगा। इसी तरह 4 का भी क्या करेंगे हम, 10 गुना करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 40 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 40 दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की जो संख्या का अनुपात है वो 2:3 है। कह रहा है कि यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की जो संख्या वो 90 है तो कंपनी में जो टोटल कर्मियों की संख्या यानी कितने एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल संख्या आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, महिलाओं और पुरुषों की संख्या, यानी कि अगर महिलाओं की संख्या 2 है तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 3 है। तो टोटल जो कर्मियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं तो कह रहा है कि पुरुषों की संख्या यानी कि 3 की वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, तो ये 90 दिया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो 5 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 3 की वैल्यू 90 दिया है तो कितने गुना है, तो ये कितने गुना है, तो 30 गुना है। तो ये भी 5 की वैल्यू भी 5 ना होगी, कितने गुना हो जाएगी, 30 गुना। तो 5 में 30 का गुणा करेंगे तो 5 × 15 यानी कि 150 क्या हो जाएगी, कंपनी में टोटल कर्मियों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितने इजी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले की जो राशि है वो क्रमशः 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी। वर्तमान में उनके खातों में जो मौजूद धनराशियों का अनुपात क्रमशः कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये अनुपात में एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि अनुपात में कभी भी क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इसका 47,000 है, इसका 54,000 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 47 सिर्फ लिख सकता हूँ और इसको सिर्फ 54 लिख सकता हूँ अनुपात निकालने के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें भी 3 जीरो, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ पे भी 3 जीरो, इसको भी हटा दीजिए। और जो 2000 बोनस जो जुड़ रहा है उसमें भी 3 जीरो है तो उसको भी हटा दीजिए। यानी कि इसमें 2 रुपया जुड़ रहा है और इसमें कितना जुड़ रहा है, तो इसमें भी 2 जुड़ रहा है। तो 47 से जुड़ने के बाद से कितना हो जाएगा, 2, 49 हो जाएगा। और 54 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 49:56 हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 × 7 = 49 हो जाएगा और 7 × 8 = 56 हो जाएगा। यानी कि 7:8 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल 80 है और उनका जो अंतर है वह 8 है। तो पूछ रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो उनका योग, तो मान लीजिए कि x और y 2 संख्याएं हैं, तो उनका योग कितना है, तो ये योग 80 है। और उनका अंतर यानी कि x - y, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 8 दिया है। तो कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे, यानी कि x + y की वैल्यू समथिंग दी हो और x - y की वैल्यू समथिंग दी हो, तो x की वैल्यू अगर निकालनी हो तो डायरेक्ट क्या करें, तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दें। तो 80 में 8 जोड़ेंगे तो 88, 88 बटा 2 करेंगे तो 44 दूना के 88, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, 44। और y का मान कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर निकाल दें और बटा 2 कर दें। तो अंतर निकालेंगे तो 72 हो जाएगा और 72 में 2 से भाग करेंगे तो 36 दूना के 72 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू 36 हो जाएगी। पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, यानी कि 44 अनुपात क्या पूछ रहा है, 36 पूछ रहा है। 4 से कट कर देंगे तो 11 × 4 = 44 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 4 × 9 = 36 हो जाएगा, यानी 11:9 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण और आहान के पास मौजूद जो धनराशियों का अनुपात है वो 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को दे देता है तो उक्त जो अनुपात है वो बदलकर कितना हो जाता है, तो 4:3 हो जाता है। तो कह रहा है कि अरुण के पास कितनी धनराशि थी, ये आपको बतानी है। तो मैं अरुण ये मान लेता हूँ, आहान को मैं मान लेता हूँ AH मान लेता हूँ, ठीक है। तो मौजूद जो धनराशि है इसका अनुपात है 9:5 है, ठीक है। यदि कह रहा है कि अरुण अपने हिस्से से 12 अगर जो है ये अपने हिस्से से निकाल के 12 अगर इसको दे देता है तो ये अनुपात कितने का हो जाता है, तो ये अनुपात बदल के हो जाता है 4:3 हो जाता है।
तो देखिए इसको कई तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप x मान के कर सकते हैं, दूसरा तरीका जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 12 जुड़ रहा है, तो मैं x मान के पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ। यदि दोनों में अनुपातिक संबंध x मानता हूँ तो ये हो जाएगा 9x अरुण का, और आहान का कितना हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9x में से अगर हम 12 घटा देते हैं, और यही जो 12 घट रहा है अगर वो आहान को 12 दे दिया जाता है तो अनुपात कितने का हो जाता है, तो ये हो जाता है 4:3, यानी कि 4/3 का हो जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27 हो जाएगा, और 27 में से 5 चौको 20, यानी कि 20 घट जाएगा, तो ये कितने x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x हो जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 12 × 36 और 12 चौक 48, तो 36 में 48 अगर हम जोड़ दें तो 84 हो जाएगा। तो 7x की वैल्यू 84 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 7 × 7, 7 दूना की 14, यानी 12x की वैल्यू हो जाएगी। आपसे पूछ क्या रहा है कि अरुण के पास कितनी धनराशि है, तो अरुण के पास माना कितना गया है, तो 9 माना गया है। तो 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 12×9 108 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये तो बेसिक तरीका था, बेसिक तरीके से भी आपने करना सीख लिया। आप इसको और कैसे कर सकते थे, तो देखिए इसमें से 12 की कमी हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, 12 की बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं बताया कि इसका इसमें गुणा करते हैं, फिर इसका इसमें गुणा करते हैं। तो 9 × 27 और 5 चौको 20, 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसका पहले इसमें गुणा करते हैं। तो 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 12 चौको 48 हो जाएगा, और 3 में 12 का गुणा करेंगे तो 12 × 36, 48 में से -36 घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 84 हो जाएगा। तो यहाँ से भी 7 यूनिट की वैल्यू 84 निकल के आ गई, और 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m + n अनुपाते m - n बराबर दिया है 7:3, तो आपसे पूछ रहा है कि m³ + n³ अनुपाते m³ - n³ का मान कितना। ठीक है, तो देखिए आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप m + n की वैल्यू 7 के बराबर कर दीजिए, m - n की वैल्यू 3 के बराबर, वहाँ से m और n की वैल्यू निकाल दीजिए। फिर क्यूब आपसे पूछ रहा है तो उस पर वैल्यू रख के, तो देखिए m + n इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ किसके बराबर है, तो 7 के बराबर है। और दूसरा दिया है m - n, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 3 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, तो इन दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तो 7 × 3 = 10, बटा 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, तो 7 और 3 का अंतर 4 हो जाएगा। 4 में जब 2 से भाग करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि m की वैल्यू आ जाएगी 5 और n की वैल्यू 2 रख दीजिए इसमें। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 हो जाएगा। अनुपात किससे पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है 125 और -8 से पूछ रहा है। निकाल देते हैं, तो 125 में अगर 8 हम जोड़ते हैं तो 133 हो जाएगा। अनुपात 125 में से 8 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के यहाँ से आ जाएगा, तो 133 अनुपात 117 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, 133 अनुपात 117। तो ये तो एक पहला तरीका हो गया। एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको दिया है कि m + n डिवाइडेड बाई m - n, इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है, तो 7/3 के बराबर दिया है। तो यहाँ से एक रूल होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। वो रूल क्या होता है कि अगर a/b ये बराबर अगर c/d के है, तो इसको आप लिख सकते हैं a + b डिवाइडेड बाई a - b, दिस इज इक्वल टू c + d डिवाइडेड बाई c - d, इसको लिख सकते हैं। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल होता है। तो इस तरीके से अगर इसको लिखेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने m हो जाएंगे, 2m हो जाएंगे, और दोनों को घटाएंगे तो कितने n हो जाएंगे, तो 2n हो जाएंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 × 3 = 10 हो जाएगा, और दोनों को 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे तो 2 दूने के 4। तो यहाँ से भी m की वैल्यू 5 निकल के आ गई और n की वैल्यू 2 निकल के आ गई। बाकी इसके आगे का जो प्रोसेस है वो तो आप जानते ही हैं। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपये हैं। कह रहा है कि यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है
तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात कितना होगा। तो मैंने अभी बताया कि अनुपात के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो चूंकि सब में 3 जीरो है तो इसको हटा दीजिए। तो जॉन के पास कितना है, तो जॉन के पास अब बचेगा 19 रुपया, और जोसेफ के पास, तो इसको JO लिख देता हूँ, तो जोसेफ के पास 26 रुपया। आगे कह रहा है कि यदि जोसेफ जॉन को कितना 1 रुपया दे देता है, तो अब इसके पास 25 रुपया बचेगा 1 रुपया देने के बाद, और 1 रुपया इसके पास आ गया तो 20 रुपया हो गया। तो पूछ क्या रहा है, तो जॉन और जोसेफ के पास राशियों का अनुपात। तो पहले जॉन का यानी कि 20, और अनुपात किससे पूछ रहा है, 25 से। 5 से कट करेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी 4:5 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक फॉर्म में पुरुष और महिला अधिकारियों का जो अनुपात है वो 4:7 है। यदि 50 पुरुष अधिकारियों और 100 महिला अधिकारियों को एक अन्य फर्म में भेज दिया जाता है, तो जो पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है अब कितना हो जाता है, तो 7:12 हो जाता है। कह रहा है कि स्थानांतरण से पहले जब फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है मैं लिख देता हूँ। तो पुरुष को यानी कि मेल M से कर देता हूँ, फीमेल यानी कि महिला को F से कर देता हूँ। स्टार्टिंग में जो अनुपात है वो 4:7 कितना है, तो 7 है। कह रहा है कि 50 जो है वो कहाँ चले जाते हैं, किसी दूसरे फॉर्म में पुरुष जो अधिकारी हैं वो चले जाते हैं, और 100 क्या होते हैं, महिला की जो है उसको दूसरे फॉर्म में भेज दिया जाता है महिला अधिकारियों को। तो नया अनुपात क्या निकल के जाता है, तो 7:12। अभी बताया हूँ किस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका। तो 7 में 7 का गुणा करेंगे तो 49 हो जाएगा, 12 में 4 का गुणा करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो 49 में से 48 घटाएंगे तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो 22। तो 7 में इस 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो 700 हो जाएगा। अब 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि 700 में से अगर 60 अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 100 हो गई। आपसे पूछ क्या रहा है कि स्टार्टिंग में जो फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या यानी कि 4 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू अगर 100 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 400 बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, तो कह रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना हो। तो पहली संख्या को अगर मैं मान लेता हूँ x, तो इसका 25% यानी कि 25% जो है वो दूसरी संख्या के 50% के 3 गुने के बराबर। तो दूसरी संख्या अगर y मान लेता हूँ तो इसका 50% जो है का 3 गुना अगर करें तो पहली संख्या के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से x और y का अनुपात पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 25 से अगर कट करेंगे तो 25 दूना के 50 हो जाएगा, और 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। यानी कि x बटा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6 और बटा 1 लिख सकते हैं। अनुपात पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी कि x अनुपात y कितना हो जाएगा, तो 6:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में 6:1 दिया है, बी में दिया हुआ है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 भारों 27 केजी और 108 ग्राम का अनुपात कितना होगा। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड किया है ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अनुपात समानुपात से कितने टाइप बन सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, तो 27 किलोग्राम है और इसको 108 ग्राम से अनुपात पूछ रहा है। तो 27 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। इससे अनुपात किसका पूछ रहा है, तो 108 ग्राम का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए 27 चौक को कितना होता है, 108 होता है। 4 से भाग करेंगे तो 25 चौक को 100 हो जाएगा, यानी कि 250 हो जाएगा। इधर 1 बचेगा तो अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, तो 250:1 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a³ + b³ अनुपात a³ - b³ ये बराबर दिया 185:158 है, तो a अनुपात b का मान कितना। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे आपने सॉल्व करना सीखा है। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अप्लाई कर देंगे। तो 2a³ /
2BQ मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन मैं आगे करा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 5 13 को 3, 8 5 13, 14 को 4, एक कैरी हो जाएगा, एक एक 2 और एक 3, यानी 343 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर निकाल देंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 होगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ से a/b इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो देखिए ये जो होता है वो 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, और ये होता है 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से a/b की वैल्यू 7/3 निकल के आ गई। तो a अनुपात b आपसे पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 4:1 है। कह रहे कि कितना लीटर दूध और मिलाया जाए कि जो अनुपात है वो 16:1 हो जाए। तो मैं लिख लेता हूँ जैसा क्वेश्चन बोल रहा है। तो दूध को मैं m से लिखता हूँ और पानी को मैं w से लिखता हूँ। तो स्टार्टिंग में जब अनुपात था वो कितना था, तो 4:1 था। मिश्रण कितना है, तो ये 25 लीटर का मिश्रण है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना लीटर दूध मिलाया जाना चाहिए कि अनुपात क्या हो, तो 16:1 हो जाए। तो देखिए दूध मिलाने की बात कर रहा है, इसका मतलब वाटर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो चूंकि रूल के हिसाब से वाटर पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, यानी कि बिल्कुल सही है। मान लीजिए अगर वाटर यहाँ पे 1 और 1 नहीं होता, तब हम इसको बराबर करते ऊपर वाले के हिसाब से। ठीक है, तो 4 से 16 हो जा रहा है, यानी कितना बढ़ रहा है ये, तो 12 बढ़ रहा है। इसी 12 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 4 और 1 अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 लीटर का मिश्रण हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इस 5 की वैल्यू कितनी दिया है, तो 25 लीटर दिया है, तो 5 की वैल्यू 25 हो जाएगी। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 × 5 = 25 यानी 5 हो जाएगी। आपसे 12 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 12 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 9 होके 12 × 5 यानी कि 12 × 5 = 60 हो जाएगी। तो 60 लीटर अगर दूध हम मिला दें तो अनुपात कितना हो जाएगा, 16:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में 60 दिया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16 और 40 का तृतीयानुपाती कितना होगा। तो तृतीयानुपाती क्या होता है कि अगर a और b का तृतीयानुपाती अगर पूछ रहा है, तो तृतीयानुपाती b² बटा क्या हो जाता है, a होता है, इसी को तृतीयानुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से b² यानी कि 40 का स्क्वायर यानी कि 40 × 40 कर देंगे, और डिवाइडेड बाई a की जगह पे क्या है, 16 है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो थर्ड प्रोपोर्शनल इसका आ जाएगा। तो 4 से कट करेंगे तो 4 × 4 = 16, ये 10 बार जाएगा। इसको 4 से कट करेंगे तो ये भी 10 बार जाएगा। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 100 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि a/b बराबर 3:5, c/b बराबर 3:2 और c/d बराबर 5:6 है, तो कह रहा है कि a/d का मान कितना हो। ठीक है, तो देखिए इसको करने का सबसे जो आसान तरीका है, आप लिख लीजिए a/b/c/d आप क्या करें, लिख लें। तो a/b की वैल्यू क्या दिया है, तो 3:5 दिए। c/b की वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया हुआ आपको 3:2 दिया हुआ है। c/d की वैल्यू कितना दिया है, तो 5:6 दिया है। आगे क्या दिया है, और कुछ नहीं दिया है। तो हम यहाँ से a/b/c/d निकाल लेते हैं। तो जो भी खाली जगह है बगल वाली वैल्यू से भरते जाइए। तो बगल वाली वैल्यू यानी कि 5 से ये क्या हो जाएगा, ये दोनों 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये खाली 3 के बगल में तो 3 भर दीजिए, ये 2 के बगल में तो 2, ये 5 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही हमने भर लिया उसके बाद से क्या करेंगे, अब यहाँ से अगर आपको a/b/c/d पूछे तो बस आप क्या करेंगे, इन सब का डायरेक्ट गुणा करते जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि a/d पूछ रहा है, तो a/d निकाल लीजिए। तो 3 दूना की 6, 5 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और d की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 × 15 और 15 × 6 = 90 हो जाएगा। तो 30:90 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1:3 कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। और 1:3 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या होगा।
तो देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि A अनुपात B दिया है, और मान लीजिए C अनुपात D दिया है, और मान लीजिए E अनुपात F दिया है। तो मिश्र अनुपात क्या होता है कि A इंटू सी इंटू ई, और इसका अनुपात निकाल देते हैं B इंटू डी इंटू एफ। यानी कि जो ये A है इसका C में गुणा करिए, फिर C का E में गुणा करिए, और B D और F का गुणा करके जो अनुपात निकल के आएगा उसको मिश्र अनुपात बोलते हैं। तो निकाल लेते हैं। तो 45 गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे 51 हो जाएगा, और गुणे 256 हो जाएगा। और इसका अनुपात निकालना किससे है, तो 75 गुणे 5 हो जाएगा, और गुणे 68 हो जाएगा, और गुणे 81 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 17 तियां 51 हो जाएगा, 17 चौको 68 हो जाएगा, 3 तियां 9 हो जाएगा, 9 से 81 में भाग करेंगे तो 9 बार जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट करेंगे तो 4 छके 24, 1 16, 4 चौको 16 हो जाएगा। यानी ऊपर हो जाएगा 64, नीचे 75, दोनों को प्राइम नंबर है। तो इसका मिश्र अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 64/75 इसका मिश्र अनुपात निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 64/75 दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4,9,12 का चतुर्थ अनुपाती कितना होगा। तो चतुर्थ अनुपाती क्या होता है कि 4/9 बराबर 12 अगर चतुर्थ अनुपाती अगर x मानते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो 4 से 12 में भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू इस 9 का 3 में तिरे गुणा हो जाएगा, तो 9 तियां 27 निकल के आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में, 27 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर G अनुपात H, ये 1/3 है। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि A/B ये बराबर है C/D के, और ये बराबर है E/F के, ये बराबर है G/H के, और ये किसके बराबर है, तो 1/3 के बराबर। तो आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित का मान कितना होगा। तो देखिए इसको करने का तरीका ये है कि आप इसको k के बराबर करिए, फिर उसके बाद से सॉल्व करिए। तो ये एक लंबा प्रोसेस जाएगा, और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पावर जो है ऊपर और नीचे दोनों समान है, तो बस वैल्यू यही जो है, यानी कि A, C, E और G इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, और नीचे वाले जितने हैं इनकी वैल्यू क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो P इंटू A की वैल्यू है 1, तो P हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा R हो जाएगा, और ये S हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, तो सब में 3 दिख रहा है, तो ये 3 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू क्या हो जाएगी, P प्लस Q प्लस R प्लस S हो जाएगी। तो देखिए ये इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, तो भी आपका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 1/3 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात k अनुपात 14/13 है, तो k का मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ समानुपात के लिए क्या कंडीशन होती है, तो इसको लिख लेते हैं। तो 26/21 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 24/9 हो जाएगा, और इसके बीच जो अनुपात होगा वो बराबर किसके होगा, तो k और डिवाइडेड बाई 14 और डिवाइडेड बाई 13 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल देंगे। तो देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, तो 26 गुणे 9 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 21 गुणे 24 हो जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, तो इस 13 का इस k में गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा k इंटू 13 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी कि इसको 13/1 करके k का 1 में क्यों नहीं गुणा किया गया। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर a डिवाइडेड बाई b बाई सी हो, यानी कि दोनों अगर एक साथ हो, तब इस c का a में गुणा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये अगर a/b है और डिवाइडेड बाई c सिर्फ c है, तो इस कंडीशन में इसको हम c/1 लिख सकते हैं। तब यहाँ पे इस a का 1 में गुणा होगा, b का c में गुणा होगा। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो मैंने उसी तरीके से किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 से कट करेंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ये 12 बार जाएगा। इसको 2 से कट करेंगे तो 2 सते 14, 2 छके 12 हो जाएगा। 3 से कट कर देंगे तो 3 सते 21 हो जाएगा, 3 ते 9 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा,
यानी यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से कट करेंगे तो 3 दूना के 6 2 बार जाएगा, यानी कि ऊपर 1 बचेगा नीचे 2 बचेगा। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो ये 1/2 निकल के आ जाएगी। ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है 1/2। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। आदमी और कुत्तों की जो अनुपात है वो दिया है 5:2। रेलगाड़ी में कुल 54 पैर हैं, तो कह रहा है कि कुत्तों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए, अगर मैं आदमियों को अगर मैं m लिखता हूँ मेल और कुत्ता यानी कि d अगर लिखता हूँ, तो इन दोनों के बीच में अनुपात जो दिया है संख्या का वो 5:2 दिया है। अब देखिए, आदमियों के कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। तो अगर पैरों का अनुपात निकालूं तो 2:, और कुत्तों के कितने पैर होते हैं, तो 4 होते हैं। तो यहाँ पे अगर पैरों का अनुपात निकालूं तो 2:4 यानी कि 1:2 हो जाएगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि 5 आदमी हैं और 2 कुत्ते हैं, तो 5 आदमियों के 1 पैर यानी कि टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 5, और 2 कुत्तों के 2 पैर यानी कि 2 दूना के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि टोटल पैरों की संख्या 5 और 4 9 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में इस 9 की वैल्यू कितना दिया है, तो 54 पैर है, तो 54 दिया है 9 की वैल्यू। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9 छक्के 54 यानी कि 6 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन में पूछ कह रहा है कि कुत्तों की कुल संख्या। तो देखिए, जो उनकी टोटल जो संख्या है वो 2 है और पैरों की जो संख्या का अनुपात है 2 है। तो यहाँ से पैरों की वैल्यू आ गई 6, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 12 हो जाएगी। और आपसे इनकी संख्या पूछ रहा है, तो 12 पैरों में 2 के हिसाब से कितने कुत्ते होंगे, तो 6 कुत्ते होंगे। यानी कि 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभा 405 मीटर लंबा है, इसे केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग से एक के ऊपर एक क्रमशः 8:9:10 के अनुपात में रंगा गया है। तो कह रहा है कि खंभे में सफ़ेद भाग की लंबाई कितनी होगी। तो सफ़ेद यानी कि इस 9 का मान आपसे पूछ रहा है। तो टोटल अगर लंबाई निकाल दें तो इन सबको जोड़ देंगे तो 9, 8, 17 और 10 27 का मान आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 405 दिया है। आपसे 9 का मान पूछ रहा है, तो 27 को 9 करने के लिए क्या करेंगे, हम 3 से भाग कर देंगे। तो जैसे ही 3 से भाग करें, दूसरी साइड भी 3 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग करेंगे तो आंसर क्या निकल के जाएगा, 3 एकम में 3 हो जाएगा, 10, 3 × 9 1 15, 3 × 5 15 हो जाएगा। यानी कि सफ़ेद रंग की भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, 135 मीटर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की आय का जो अनुपात है वो 5:7 है और उनकी बचत का अनुपात 2:3 है। यदि ए और बी क्रमशः रुपये 35,400 और 48,600 खर्च करते हैं, तो ए और बी की आय का अंतर कितना होगा, ये आपको बताना है। मैं मान लेता हूँ कि ए और बी की जो आय है उनमें अनुपातिक संबंध x में मान लेता हूँ। तो ए की आय 5x हो जाएगी, बी की आय 7x हो जाएगी, और जो उनकी बचत में अनुपात है वो y मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और इसकी बचत हो जाएगी 3y हो जाएगा। तो देखिए, ये इसकी आय है, ये इसका बचत है, तो घटा देंगे ये 5x और -2y, तो ये क्या हो जाएगा, ए की खर्च निकल के चला आएगा। तो ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 35,400 के बराबर है ए का खर्च। और अगर 7x और -3y अगर घटाते हैं तो ये खर्च किसके बराबर है, तो 48,600 के बराबर है। आपसे पूछ कर रहा है कि ए और बी की आय का अंतर, यानी इन दोनों का अंतर, यानी कि 2x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो किसी तरह अगर x की वैल्यू निकाल दें, उसमें 2 का गुणा कर दें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 3 है और ये 2 है, इसको बराबर करना पड़ेगा। तो इस ऊपर क्या करते हैं, हम 3 से गुणा कर देते हैं, और नीचे में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं और घटा देते हैं। तो देखिए, ये हो जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 7 दूना के 14, 15 में से 14 घटाएंगे तो x हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुणा कर लेते हैं तो 0 0 हो जाएगा, 4 × 12 को 2 हो जाएगा, 35 × 3 105 और 1 कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 0, 6 दूना के 12, 2 1 कैरी, 48 दूना के 96 और 1 97 हो जाएगा।
घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0 0, 2 में से घटेगा 2 तो 0 हो जाएगा, 6 16 हो जाएगा, 16 में से 7 जाएगा तो 9 7 16 यानी कि 9000 आ जाएगा x की वैल्यू। तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 9000 का दोगुना करेंगे तो 18000 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात है वो 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो कह रहा है कि उसकी बचत की राशि कितनी होगी। तो देखिए आय अगर 9 है तो 5 रुपया उसका व्यय है, तो बचाता कितना होगा, तो 4 रुपया क्या करता होगा, बचाता होगा। और इस आय यानी कि इस 9 की वैल्यू कितना दिया है, तो 27,000 दिया है, तो कितने गुना है, तो 9 × 27 यानी कि 3000 गुना है। तो आपसे इस 4 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 9 होकर इसका 3000 गुना हो जाएगा, तो 4 × 12,000 क्या हो जाएगा, उसकी बचत हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटें जो है वो 7:8:9 के अनुपात में है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो कह रहा है कि बढ़ी हुई सीटों का अनुपात कितना होगा। तो देखिए मैं इसको सुविधा के लिए मान लेता हूँ कि 7, 8 और 9 जो अनुपात दिया है, तो इसको मैं मान लेता हूँ सुविधा के लिए 700 अनुपात क्या है 800 और अनुपात कितना है 900 है। ये इसलिए माना हो ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो सीटों की संख्या में 30% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130/100 हो जाएगा। ये कितना बढ़ा रहा है, तो 40% यानी कि 140/100 हो जाएगा। और ये कितना बढ़ा रहा है, तो 50% यानी कि 150/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तीनों में 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 00, ये 00, ये 00 इससे कैंसिल हो जाएगा। सब में 1 0 दिख रहा है, तो ये 1 0 यहाँ से, ये 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो 13 7 कितना हो जाएगा, 91 अनुपाते हो जाएगा। 14 8 112 हो जाएगा और 15 9 135 हो जाएगा, यानी कि 51 अनुपाते 112 अनुपाते 135 का हो जाएगा। तो सीट बढ़ने के बाद अनुपात हो जाएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 700, 800 और 900 मानने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप 7, 8 और 9 पे भी निकालते तो भी हो जाता है, क्योंकि सब में 100 आ रहा है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आपकी कैलकुलेशन और ईजी होगी। मुझे लगा था कि 100 अगर नीचे नहीं आएगा तब उस कंडीशन के लिए हम सुविधा के लिए 700 मान सकते थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पति और पत्नी के वेतनों का जो औसत है वो 65,000 है और उनके वेतनों को क्रमशः अनुपात जो दिया है वो 15:11 है। तो कह रहे हैं कि पत्नी का वेतन कितना होगा। तो अनुपात दिया है 15:11, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में 11 जोड़ेंगे तो 26, उन दोनों का क्या हो जाएगा, वेतन का योग हो जाएगा। तो अनुपात निकालने के लिए क्या किया जाएगा, चूँकि पति और पत्नी 2 लोग हैं तो 2 से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे, यानी कि 13 क्या हो जाएगा, इनका वेतन का अनुपात निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में इस 13 की वैल्यू कितनी दिया है, तो 65,000 दी है। आपसे पूछ क्या रहा है कि पत्नी का वेतन, यानी इस 11 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 13 की वैल्यू अगर 65,000 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 × 5 = 65 यानी 5,000 हो जाएगी। तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5,000 ना होकर 11 × 5 = 55,000 हो जाएगी। तो 55,000 ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ ने अपने बच्चों अरविंद, वीनू और त्रिज्या को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। कह रहा है कि यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद द्वारा जो प्राप्त धनराशियाँ वो क्रमशः कितनी हैं। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। मैं डायरेक्ट मान लेता हूँ कि जो वैल्यू है वो क्या है, 2, 3 और 4 रुपये इनको दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बीनू को कितना मिलेगा, तो 3 रुपया मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है, इसे 3 की वैल्यू 51 दिया है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो 3 × 1 = 3 और 2 × 21, 3 × 7 = 21, यानी 1 की वैल्यू 17 आ गई। और आपसे पूछ रहा है कि चित्रा और अरविंद द्वारा जो प्राप्त राशियाँ हैं, तो चित्रा को कितना मिल रहा है, तो चित्रा को 4 मिल रहा है, अरविंद को 2 मिल रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17 × 4 = 68 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 34 हो जाएगी। तो 68 का 34 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है।
पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। 2 और 5 रुपये के सिक्के हैं उसके पास। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं और उसके पास जो मौजूद धनराशि है वो 240 है, तो क्रमशः 2 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमेशा उसको ऑप्शन से करिए। बाकी आप बेसिक से भी करेंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा, पर ऑप्शन से करिए। तो सिक्कों की टोटल संख्या 60 है और आपसे सिक्कों की संख्या ही पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए। तो 45 और 50 को जोड़ेंगे तो 60 कभी नहीं आएगा। 45 और 25 को जोड़ेंगे तो भी 60 नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन सी हो सकता है, या तो ऑप्शन क्या हो सकता है, डी हो सकता है, क्योंकि 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर 2 रुपये के अगर 10 सिक्के हैं तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 20 रुपये हो जाएगी। और 5 रुपये के अगर 50 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हो जाएगी, तो 5 × 25 यानी कि 250 रुपये हो जाएगी। दोनों को जोड़ देंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में दिया कितना है कि धनराशि टोटल कितनी होनी चाहिए, 240 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी भी करेक्ट नहीं होगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 रुपये के अगर 20 सिक्के हैं तो टोटल जो मूल्य हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 5 रुपये के सिक्के हैं तो 5 को 20 हो जाएगा, यानी कि 200 रुपये हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 240 आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन को पूर्ण रूप से फॉलो कर रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपये, 0 रुपये, 20 रुपये और 50 रुपये के जो नोट हैं वो अनुपात में 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए। यदि बैग में रखी गई कुल जो राशि है वो 1920 रुपये है, तो कह रहा है कि 20 के नोट की कुल संख्या कितनी है ये आपको बतानी है। तो देखिए यहाँ पे अनुपात दे दिया गया है, ठीक है। तो अनुपात दे दिया गया है तो 10 रुपये के अगर मैं 1 मानता हूँ तो राशि कितनी हो जाएगी, तो 10 रुपये हो जाएगी। प्लस 20 रुपये के 3 हैं तो 20 × 60 हो जाएगी। और 50 रुपये के 5 है तो 5 × 25 यानी कि 250 हो जाएगी। इन सब को जोड़ ले तो कितना हो जाएगा, तो 250 में 60 जोड़ेंगे तो 310 और 10 जोड़ेंगे तो 320 रुपये क्या हो जाएगा, उनकी कीमत हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में दिया कितना है इस 320 का मान, तो 1920 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का मान हम निकाल देते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 192 में बटा क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये 1 की कीमत हो जाएगी, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा, इस 1 की कीमत हो जाएगी 6। आपसे पूछ क्या रहा है कि 20 के नोटों की कुल संख्या। तो 20 के कितने नोट हैं, तो 20 के नोटों की संख्या 3 है। तो जब 1 का मान 6 आ गया तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 मित्र ए, बी और सी रुपये 5525 की राशि को आपस में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि यदि ए, बी और सी को प्राप्त होने वाली राशियों में क्रमशः 50, 100 और 75 निकाल दिए जाए तो उन्हें प्राप्त होने वाली राशियों के हिस्से का जो अनुपात है वो 11:18:24 होगा। तो कह रहा है कि आरंभ में सी को प्राप्त कितनी राशि थी। तो देखिए ए में से कितना निकाला जा रहा है, तो 50, बी में से 100 और सी में से 75 निकाल जाए। तो टोटल राशि में से इतना कम हो जाएगा, कितना, तो 100 + 50 150 और 150 और 75 कितना हो जाएगा, तो 125, यानी कि 225 रुपये क्या हो जाएगी, कमी होगी टोटल जो राशि होगी उसमें से। और टोटल राशि कितनी है, तो 5525 रुपये की टोटल राशि है। घटा देंगे इसमें से तो ये 0 हो जाएगा, 0, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 53,000 अब उनके पास बचा। अब इस राशि को बांटना किस में है, तो 11:18:24 में बांट देना है। तो जोड़ेंगे इन सब को, तो 24 में अगर 18 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 24 × 10 34, 34 और 8 × 4 32 यानी 42 हो जाएगा। 42 × 43, 43 और 10 53, यानी इस 53 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 5300 आ गई है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100 हो जाएगी। तो 24 यानी किसका मान पूछ रहा है, सी का आरंभ में मान। तो यहाँ पे सी का मान हम देख लेते हैं। तो 24 का मान कितना हो जाएगा, तो 24 का मान भी कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो देखिए सी में से कितना निकाला जा रहा है, 75 रुपये निकालने के बाद से ये 24 हो रहा है।
तो पहले कितने रुपए रही होगी, तो इस 24,000 में क्या करेंगे हम 75 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2,475 रुपये क्या होगा सी के पास स्टार्टिंग में रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, क्योंकि हर एक टाइप कवर करना था, इसलिए मैंने हर एक टाइप लिया है ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है कि यदि ए बी सी और डी वितत समानुपात यानी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो वितत समानुपात का मतलब क्या होगा, अगर ए बी सी डी अगर वितत समानुपात में, इसका मतलब है ए बटा बी ये बराबर होगा बी बटा सी के, हो जाएगा सी बटा डी के, और आपसे इन सब का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से या तो आप इसको के बराबर मान के फिर ए बी और सी की वैल्यू निकाल लीजिए, या तो आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको सॉल्व करिए। तो चूंकि अगर सबकी वैल्यू अगर एक हम मानेंगे, तो जो ऑप्शन दिया है उसमें सारे अनुपात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक तो हम नहीं मान सकते, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जैसे ए की वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ 1 और बी की वैल्यू मैं मान ले रहा हूँ 2, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 2, और सी को क्या करेंगे कि 1/2 के बराबर हो जाए तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब ये बराबर हो जाएगा सी बटा डी, यानी कि 4 बटा किसके बराबर हो जाएगा, तो डी की वैल्यू 8 रखेंगे तब अनुपात 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 8। अब बस वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन में, ए बी सी और डी की वैल्यू हमने निकाल दिया। इससे क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शन भी अलग अलग आ जाएंगे। तो रखेंगे तो m इंटू ए क्यूब, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस n इंटू बी क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और माइनस r इंटू सी क्यूब, तो c की जगह पे 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा, डिवाइडेड बाई अब m इंटू बी क्यूब, बी की जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 इंटू m हो जाएगा, प्लस हो जाएगा n इंटू सी क्यूब, n इंटू सी की जगह पे क्या है तो 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाएगा, और माइनस r इंटू डी क्यूब, डी की जगह पे 8 है, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 क्या हो जाता है, 8 का क्यूब हो जाता है। यानी कि अगर मैं ऊपर वाले को लिख लेता हूँ सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा m प्लस ये हो जाएगा 8n और माइनस ये हो जाएगा 64 इंटू आर हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, तो सब में दिख रहा है कि 8 का फैक्टर है तो 8 कॉमन ले लेते हैं, तो नीचे हो जाएगा m हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 से करेंगे तो ये 8n हो जाएगा, और यहाँ से 8 घटाएंगे तो 64 आर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर भी सेम चीज़ है, नीचे भी सेम चीज़ है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू 1/8 निकल के आ गई। और 1/8 कब होगी, जब a की वैल्यू 1 है और 8 क्या है, d की, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ a/d लिख सकता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, a अनुपात d हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अनुपात समानुपात के जितने भी टाइप बन सकते हैं, मैंने वो सारे टाइप इस वीडियो में कवर किए और सारे टाइप को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ न कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप वाकई में आपकी तैयारी अच्छी हो गई है, और जो भी मैंने वीडियो बनाई है उस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।